हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके हम 2 लेक्चर बना चुके हैं। आज है थर्ड लेक्चर, जिसमें हम 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे, उसके बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। इट इज यंग्स थ्योरम। Young's theorem says if f is a function from R2 to R such that both fx and fy are differentiable at a point AB, then fxy at AB is same as fyx at AB. So this theorem says about the equality of these two mixed partial derivatives कि कब ये जो दो mixed partial derivatives हैं, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ताकि ये बराबर हो सके. In general, they may not be same, but under these conditions, when these two functions become differentiable at this point, then their mixed partial derivatives at this point are same. This is what Young's theorem says. इसके प्रूफ के बारे में मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि इसका प्रूफ नहीं आता, इसका प्रूफ आ जाता है, बट इसके एग्जाम्पल आने के चांसेस ज़्यादा है. तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स कराऊंगी इसके बेस्ड, सिर्फ स्टेटमेंट दिखा के. अगर किसी स्टूडेंट ने ये थ्योरम का प्रूफ करना है तो वो मेरे से पूछ सकता है, और या फिर ये कह सकते हैं कि आप इसकी वीडियो बना दो, राइट, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, राइट. हाँ जी. सो हम करेंगे इस थ्योरम के रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 9 इन योर बुक. नो, एक और थ्योरम करते हैं, फिर इनकी एग्जाम्पल्स कटी है तो हम दोनों की कटी एग्जाम्पल्स कर लेंगे. श्वार्ट्ज थ्योरम. श्वार्ट्ज थ्योरम क्या कहती है? If fx, fy, fxy, fyx exist in the neighborhood of a point AB and fyx is continuous at point AB, then fxy at AB also exist at AB and fxy at AB is same as fyx at AB. ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है? विच इज ऑल्सो अबाउट इक्वालिटी ऑफ दीज टू मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स. इट सेज अगर ये तीनों डेरिवेटिव्स fx, fy, fyx एग्जिस्ट इन ए नेबरहुड ऑफ AB एंड ये जो फंक्शन है इट इज कंटिन्यूस एट AB, देन जो अगला मिक्स्ड डेरिवेटिव है, नेक्स्ट मिक्स्ड डेरिवेटिव विच इज fxy एट AB, ये एग्जिस्ट भी करता है और ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट श्वार्ट्ज थ्योरम says, right. So this is example number 9 in your book. One more thing, these theorems are sufficient. These theorems are sufficient for the equality of these two mixed derivatives. But ये जरूरी नहीं है कि अगर ये डेरिवेटिव्स बराबर हैं तो जो कंडीशंस है यंग्स थ्योरम या श्वार्ट्ज थ्योरम की, ये सेटिस्फाई करेंगे. ओके, कई फंक्शंस में ऐसा होता है कि ये डेरिवेटिव्स तो बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये जो कंडीशंस हैं ये इनमें से कोई ये कंडीशन प्रूव होनी रह जाती है. सो दीज टू थ्योरम्स आर गिव ओनली सफिशिएंट कंडीशंस बट दे आर नॉट नेसेसरी कंडीशंस, राइट. ओके, सो एग्जांपल नंबर 9 इन योर बुक फॉर द फंक्शन fxy which is equal to 1 by 4 times x squared plus y squared times log of x squared plus y squared. This is when xy is not equal to 0, 0, and it is 0 if xy is equal to 0, 0. Show that fxy is same as fyx for all xy, but the conditions of Schwarz theorem are
नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं श्वार्ट्ज थ्योरम की कि these three exist at any neighborhood of AB and this becomes continuous at AB, then these are equal। ये बराबर तो है लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि ये जो थ्योरम्स हैं दे गिव ओनली सफिशिएंट कंडीशन बट दे आर नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्वालिटी, राइट। सो सॉल्यूशन, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमने की थी इसमें आप देख सकते हैं, हाँ जी, देयर इज द सेम फंक्शन इन एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, इन एग्जाम्पल नंबर 4 वी हैव कंसिडर्ड द सेम फंक्शन and we have shown there that fxy is same as fyx for all xy। ठीक है, ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं वहां पे, तो हम इसको यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। अब हम ये शो करेंगे कंडीशंस ऑफ श्वार्ट्ज थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड हियर। ठीक है, हाँ जी, अब अगर ये कंटिन्यूस है सब जगह, इट मीन्स एफ एक्स वाई एट 0 0 इज ऑल्सो सेम एज एफ वाई एक्स एट 0 0, तो 0 0 पॉइंट पे भी ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। नाउ वी शो दैट एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो श्वार्ट्ज कंडीशंस हैं वो 0 0 पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि श्वार्ट्ज कंडीशन क्या कहती है कि वन ऑफ द मिक्स्ड डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट एंड अदर शुड एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट इन अ नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम ये शो कर देंगे कि ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, तो व्हाट आई विल बी शोइंग दैट कंडीशंस ऑफ श्वार्ट्ज थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट, right? So by previous example and by example number 4 we have fxy is equal to what, xy upon x square plus y square, this is same as fyx। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा बिकॉज बोथ आर सेम, राइट। तो ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट 0 0। हाउ, यू टेक y इक्वल टू mx। ठीक है, नाउ व्हाट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई एक्स एम एक्स। अगर हम y को mx डालेंगे, व्हाट इज दिस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x mx upon x square plus m square x square which is equal to limit x tending to 0 x square cancel, so it is m upon 1 plus m square। what is this, m upon 1 plus m square। ठीक है, so it is depending upon m, right, this value is depending upon m। ठीक है, therefore this limit at 0 point, limit xy tending to 0 0 fxy does not exist। ठीक है, तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे, इट मींस दैट फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। ठीक है, देयरफॉर fxy इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। सेम वे fyx इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0 पॉइंट। ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेम फंक्शंस। ठीक है, देयरफॉर कंडीशंस ऑफ श्वार्ट्ज थ्योरम, conditions of Schwarz theorem are not satisfied at 0 0। ठीक है, 0 0 पॉइंट पे श्वार्ट्ज थ्योरम की कंडीशंस तो ट्रू नहीं हुई बट द मिक्स्ड डेरिवेटिव्स आर इक्वल एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो इट सेज दैट श्वार्ट्ज थ्योरम की जो कंडीशंस हैं दे आर ओनली sufficient condition but they are not necessary conditions, right। Next is example number 10। it says show that for the function fxy which is equal to x square y square upon x square plus y square, this is when xy is not equal to 0 0 and it is 0 if xy is equal to 0 0, right। Show that fxy at 0 0 is same as fyx at 0 0 even though conditions of Schwarz and Young's theorem
आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमने सेम चीज करना है, यहाँ पे दोनों थ्योरम्स के लिए प्रूव करना है, राइट। हाँ जी, अब यहाँ पे हम क्योंकि पीछे ये एग्जांपल नहीं ले चुके तो हमें ये प्रूव भी करना पड़ेगा that the two mixed partial derivatives at 0 0 are same, right? So first of all, what is if xy is not equal to 0 0, what is fx xy? ठीक है, फिर तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, नीचे का फंक्शन एज इट इज, इंटू 2x वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू 2x। ठीक है, सो इट विल बी 2x क्यूब वाई स्क्र प्लस 2x वाई रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब वाई स्क्र पॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र। ठीक है जी, सो ये बन जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, sorry, this will get cancelled with this. Now we are left with only 2x y raised to 4 upon x square plus y square का whole square. ठीक है, same way you will have fy xy equal to 2y x raised to 4 upon x square plus y square का whole square. ठीक है, now if what is a fx at 0 0? It is limit h tending to 0 f h0 minus f00 upon h. What is fh0? fh0 will be 0 minus 0 upon h and limit of 0 is 0. What is fy at 0 0? It is limit k tending to 0 f at 0 comma k minus f at 0 0 upon k. What is this? 0 minus 0 upon k. What is limit of 0? It is 0. Okay, so we have found first order derivatives. What are they? fx xy, it is equal to fx xy is 2xy raised to 4 upon x square plus y square ka whole square when xy is not equal to 0 0 and it is 0 if xy is equal to 0 0. And what is fy xy? It is 2y x raised to 4 upon x square plus y square ka whole square and 0. It is when xy is not equal to 0 0 and this is 0 when xy is equal to 0 0, right? Next, now we have to find f y x at 0 0. What is this? The function which you have to use is fx and increment देना है हमने y में, डेरिवेटिव करना है क्योंकि with respect to y. So what is this? Limit k tending to 0 fx at 0 comma k minus fx at 0 0 upon k. ठीक है, what is this? Limit k tending to 0 fx at 0 comma k, it is 0 minus 0 upon k. What is limit of 0? It is 0. ठीक है, and what is f xy at 0 0? The function which you use is fy. The function which you use is fy and increment देना है हमें x कोऑर्डिनेट पे. सो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 fy at h0 माइनस fy at 0 0 अपॉन h. ये जो वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें आ जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन h एंड लिमिट ऑफ 0 इज 0. सो ये भी 0 है, ये भी 0 है, मीन्स बोथ आर सेम. fxy at 0 0 is same as fyx at 0 0. Right? Now we show that conditions of Young's theorem and Schwarz theorem are not satisfied. ठीक है जी, so it means okay, now what is fx by what is fx by xy? It is what is fx by xy? अगर हमने इसका दोबारा से डेरिवेटिव करी fx by xy मतलब fy का विद रिस्पेक्ट टू x जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 8x क्यूब y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब. ये आ जाएगा व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 और ये आ जाएगा 0 व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0. अब हमने शो करना है दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट 0 0. हाउ कैन यू शो दिस? इफ आई टेक y इक्वल टू mx, what is limit x tending to 0 fxy x mx? This is limit x tending to 0 at x cube m cube x cube upon x square प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र की होल क्यूब. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका
ओके 8x⁻⁶ बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी x⁻⁶, x⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8m³ अपॉन 1 प्लस m² का होल क्यूब. सो दिस लिमिट इज डिपेंडिंग अपॉन m. देयरफॉर इस फंक्शन की जो 0 पॉइंट पे लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती. देयरफॉर दिस फंक्शन इज discontinuous at point 0. Same way you can prove that f of ix also is discontinuous at point 0. So this shows that conditions of Schwarz theorem are not satisfied at point 0. Right? Now for Young's theorem we show, अब हमें ये शो करना है कि यंग्स थ्योरम की जो कंडीशंस है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम शो करेंगे दैट द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि जो श्वास थ्योरम की कंडीशंस है 0 पे वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगी. ठीक है, सपोज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 0, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स एट एच के माइनस एफ एक्स एट 0 can be written as h f x x at 0 plus k f y x at 0 plus h times phi plus k times psi. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो ये बन जाएगा 2hk⁻⁴ h² plus k² की पावर 2 minus 0. It is h times, what is this? This is 0. K times, this is also 0 plus h times phi plus k times psi. What is this? Now you take, okay, if you change it into something else can be done also. If I take it to be h को अगर हम ले लें, ओके h⁻⁴ है m k, नो नहीं, अलग अलग पावर है, तो अगर होमोजीनियस होती फिर तो हम h को mk या k को mh पुट कर देते या mk² ऐसा कुछ पुट करके सॉल्व कर लेते. बट इफ यू चेंज इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, इफ यू टेक h टू बी r cos थीटा, k टू बी r sin थीटा इन दिस, ठीक है, क्योंकि ये इन्वॉल्व है ना सम, तो इससे ही ईजी हो जाता है. तो ये बन जाएगा 2r⁵ cos थीटा sin 4 थीटा अपॉन r⁴, दैट इज r cos थीटा टाइम्स phi प्लस sin थीटा r sin थीटा टाइम्स psi. ठीक है, ये बन जाएगा, ये एक r रह जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो r बिल्कुल खत्म हो जाएगा. सो इट इज 2 cos थीटा sin 4 थीटा cos थीटा टाइम्स phi प्लस sin थीटा टाइम्स psi. ठीक है, सो टेक लिमिट hk टेंडिंग टू 0. ठीक है, दोनों साइड से अगर हम लिमिट ले लें तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा sin 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, बट ये जो है इट इज नॉट ट्रू, एज एट आर अप्रोचेज टू 0 ये भी 0 को टेंड कर जाएगा, बट ये जो लेफ्ट साइड है ये 0 को अप्रोच नहीं करती. सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0. देयरफॉर एफ एक्स, ये जो फंक्शन है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0. Same way you can prove that f of y is also not differentiable at point 0. So this shows that conditions of Young's theorem are also not satisfied at origin. Right? So अब हम इस पे मैं एक लेक्चर और लगाऊंगी डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स पे, जिसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताऊंगी. राइट? थैंक यू.